नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी न्यूज। सबसे पहले सबसे खास, मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बौद्ध विरासत के नाम से प्रसिद्ध सिरपुर में 2 दिवसीय बौद्ध महोत्सव एवं प्रदेश स्तरीय अधिकारी कर्मचारियों का विशाल पारिवारिक मैत्री मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दीक्षा भूमि स्मारक समिति नागपुर के अध्यक्ष आर्य नागार्जुन भंते सूरी सेसाई के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बौद्ध के अनुयायी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश स्तरीय बौद्ध महोत्सव 2023 का शुभारंभ आर्य नागार्जुन भंते सूरी सेसाई ने तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा गाए हुए गीत बुद्धम शरणम गच्छामि गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में दुर्ग कमिश्नर एमडी कावरे, शिव टंडन, भोला चौधरी, रवि मिलन, प्रदेश बसपा के प्रभारी ताऊराम रत्नाकर सहित अन्य राज्यों से आए वरिष्ठ बनते सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तथागत गौतम बुद्ध और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों के स्वागत में युवाओं के द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिसे देखकर दर्शकों ने जमकर उत्साह। अन्य राज्यों से आए वरिष्ठ बुद्धिजीवियों और भंते ने सिरपुर को तथागत गौतम बुद्ध की धरोहर बताते हुए कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए लोगों से अपील भी किए। हम जाने माने ये बुद्ध काल से जुड़ा हुआ है। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जगत के मार्गदाता, इसको जगत के ईश्वरी गुरु कहे जाएंगे तो भी ठीक है। ऐसे महामानवों के विचारों का मैं सरल गमन करके उनके पथ मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ, जिन्होंने एक ऐसा स्वतंत्र अधिकार दिया है संविधान के माध्यम से और बुद्ध धम्म के माध्यम से। ऐसे महामानव बोधिसत्व परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनके भी धम्म के मार्ग जो बताया वो मार्ग का भी हम विचार अनुसरण करते हैं, उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। भगवान बुद्ध ने मनुष्य के लिए सुंदर विचार देने का काम किया है। आर्य अष्टांगी मार्ग से चलना है और निर्वाण तक पहुंचना है। निर्वाण पहुंचने का मार्ग भगवान बुद्ध ने अपने मन में विचार लिया है। सम्यक दृष्टि है, अच्छी दृष्टि है। अच्छे दृष्टि से देखना है हमें और अच्छे दृष्टि के विचार करना है। सम्यक संकल्प करना है हमें, जीवन में कुछ बनना है, बनने के लिए संकल्प करना है। सम्यक वाचा है, हमारी वाचा सम्यक होना चाहिए और सम्यक वाचा से हम दुनिया को जीत सकते हैं, ऐसे तथागत ने कहा। दुर्ग कमिश्नर महादेव कावरे ने अपने मंच उद्बोधन में कहा कि कई लोगों में ज्ञान की अभाव में आज भी तंत्र मंत्र पर भरोसा रखते हैं, जबकि बाबा साहेब द्वारा दिए हुए मौलिक कर्तव्यों को पालन कर
बाबा साहेब की पद चिन्हों पर चलने की अपील भी किए। मैं इसके पहले बेमेतरा और जसपुर में कलेक्टर था और अभी दुर्ग में कमिश्नर हूँ। मैंने देखा है कि अभी भी लोगों में जो है अंधविश्वास, जादू टोना, इस तरह की बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ अभी भी फैली हुई है। जबकि बाबा साहब ने संविधान में मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक जो कर्तव्य बताए हैं, उसमें वैज्ञानिक सोच डेवलप करने की बात है। हमें लोगों को जो है बाबा साहब के विचारों के बारे में बताना चाहिए, उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए कहना चाहिए, वैज्ञानिक सोच जो है डेवलप करनी चाहिए। आणि भगवान बुद्धाने सुद्धा मनावर विजय मिळविला तेव्हा ते त्या पदापर्यंत जाऊन पोहोचले, आपल्या सर्वांसाठी पूजनीय झालेले आहे। तर त्यांनी जशा प्रकारचं अनुकरण केलेलं आहे, मनावर ताबा मिळवलेला आहे, तशाच प्रकारचा आपल्याला सुद्धा आपल्या मनावर ताबा मिळवायचा आहे। आणि ताबा मिळवतो म्हटलं, एका दिवसामध्ये मनावर ताबा मिळणार नाही, तर त्याच्यासाठी क्रमाक्रमानं आपल्याला अभ्यास करावा लागेल। अभ्यास करत असताना जो भी आपण चॅप्टर वाचून राहिलेलो आहोत, तो चॅप्टर आपल्याशी जुळवायचा आहे। एक गीत आया था, सारा जमाना हसीनों का दीवाना। इसमें अगर थोड़ा सा संशोधन करके समझा जाए तो इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है कि सारा जो जमाना है, पुरुष वर्ग है, वो स्त्री का पकाया हुआ खाता है। इसलिए स्त्री जैसे विचार को पुरुषों के मन में डालती है, उसको पुरुषों को मानना पड़ता है, मतलब पूरे समाज को और पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि धरती और स्त्री छुपी हुई ताकत है, वो सामने नहीं आती पर जबरदस्त वार करती है। वही मुख्य अतिथि दीक्षा भूमि स्मारक समिति नागपुर के अध्यक्ष आर्य नागार्जुन भंते सुरेश देसाई के ऊर्जावान उद्बोधन ने कार्यक्रम में शामिल लोगों में एक नई जोश और उत्साह भर दिया। चिंतन का संपूर्ण दुनिया में शेरपुर की आजू बाजू में चीन हो, लेकिन मुझे दूर अमेरिका, जापान, चीन, कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, इंटरनेशनल इसे जन्मांतर किया था। सलामियों हमें ताकत बनाना चाहिए। बुद्ध महोत्सव में तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार को आगे बढ़ाने और प्रदेश के बहुजनों में आपसी भाईचारा एवं प्रेम भावना बनाए रखने के उद्देश्य से विशाल पारिवारिक मैत्री मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए बुद्धिजीवियों द्वारा गौतम बुद्ध और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दिए। खतरे में है मूल निवासी, खतरे में है आज बहुजन, स्वाभिमान बचाना है, घर से निकलो भीम जनों तुम, संविधान बचाना है, घर से निकलो बहुजनों तुम, संविधान बचाना है। निश्चित रूप से इस आयोजन से पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में एक सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि भारत के जो सबसे प्राचीन जो इतिहास है, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध जी का जो दर्शन है, जिस दर्शन को छत्तीसगढ़ के अंदर में
महामानव हमारे परम पूज्य गुरु घासीदास जी और तमाम सारे जितने भी संत गुरु पैदा हुए, चाहे वो कबीर साहब हों, रविदास जी हों, महात्मा फुले हों, छत्रपति साहू महाराज हों, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हो, मान्यवर कांशीराम जी हो, जिन लोगों ने तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारधारा को, उनके समता, स्वतंत्रता, भाईचारा एवं न्याय के जो संदेश है, जिस विचारधारा को लेकर के इन महापुरुषों ने जो कार्य किया है और तमाम सारे जाति के आधार पर टूटे हुए लोगों को जोड़ने का काम जो हमारे महापुरुषों ने किया है, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुजन समाज बनाने की दिशा में, जाति के आधार पर टूटे हुए लोगों को जोड़ने की दिशा में एक भाईचारा का संदेश जाएगा। यह जो कार्यक्रम सिरपुर बौद्ध महोत्सव 2023 का जो आयोजन हुआ वह और इसके साथ साथ प्रदेश स्तरीय अधिकारी कर्मचारी विशाल पारिवारिक मैत्री मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया। जैसा कि आप सबको सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया गया था कि इस कार्यक्रम में मुक्त प्रबुद्ध जनों के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ का ही कार्यक्रम नहीं था, प्रदेश स्तरीय कर्मचारियों के मैत्री मिलन समारोह जरूर थी, लेकिन महाराष्ट्र के भंडारा से, नागपुर से, और जैसा कि आपको मालूम है कि भंते सुरेश देसाई जी का आगमन यहाँ हुआ और उन्होंने बहुत अपने कीमती समय दिए। इसके साथ साथ हमारे समाज के, इस बहुजन समाज के जो लोगों का, बहुजन मूल निवासी 85% समाज के लोगों का एक बहुत ज़्यादा लोगों का जमावड़ा हुआ, और जिसमें कि एक समाज के लिए प्रबुद्ध वर्ग का क्या योगदान होना चाहिए, हम अपने समाज को आगे कैसे दिशा धारा ले जाए, हमारा सामाजिक आर्थिक अधिकार जो है, उन सारे चीज़ों को लेकर के हम अपना सांस्कृतिक पुनर्जागरण कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों पर गहन चिंतन और मंथन किया गया। छत्तीसगढ़ में इस कोने से उस कोने तरह तरह के हमारे भाई लोग रहते हैं जो एक अधिकारी कर्मचारी है, लेकिन वे आपस में मिल नहीं पाते। जो कॉलेज मेट होते हैं, स्कूल मेट होते हैं, लेकिन हम कभी मिल नहीं पाते हैं। तो हम एक SC ST OBC जो हमारे भाई है, अन्य पिछड़ा वर्ग है या अल्पसंख्यक साथी, उन साथियों को, अधिकारी कर्मचारियों को एक मंच पे हम लाना चाहते हैं, एक भाईचारा बनाना चाहते हैं। बस इतना ही प्रयास है हमारा है। जैसे ही हम बौद्ध की बात करते हैं तो हमारे सामने गौतम बुद्ध खड़े होते हैं और एक तर्कशील व्यक्ति, एक परिवर्तन का मैसेज देने वाला व्यक्ति किस तरह से मैसेज दे रहा है और उस मैसेज को, उस संदेश को समाज तक कैसे पहुंचाया जाए, ये लोग ज़रूर इसको जानना चाहेंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ जानते नहीं हैं, कुछ चीज़ें जानी जा रही हैं और फिर उसके बाद सतत एक संशोधन तो चलता रहता है। तो उस संशोधन के साथ हम ज़रूर अपनी बातें समाज तक पहुँचाएँ। इसके लिए ये विचार विनिमय बहुत ज़रूरी है, उस विचार के लिहाज से ये कार्यक्रम ज़रूरी था। आज की खबरों में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।